ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहरिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज द्वारा विरचित श्री ज्ञानेश्वरी गीता, जिसमें भगवान कल अध्याय नंबर 2 का 53-54वां मंत्र हुआ था, जिसमें तिरपनवें मंत्र में बताया कि भांति भांति के वचनों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब एक परमात्मा में अचल ठहर जाएगी, तब तू समझियो कि योग की प्राप्ति हुई। तब अर्जुन उस योग को, उस स्थिर बुद्धि को के बारे में प्रश्न करता है। कहता है कि हे केशव, इस स्थिति में स्थित प्रज्ञ जो पुरुष है उसका लक्षण क्या है, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान उत्तर देते हैं। तो इसके लिए आज 55वां और 56वां मंत्र लेते हैं। भगवान उवाच। भगवान उत्तर देते हुए स्थिर बुद्धि पुरुष को समस्त कामनाओं से रहित तथा आत्मा में ही संतुष्ट बतला रहे हैं। प्रजाहति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञः तदा उच्यते। बहुत ही सुंदर है भगवान। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। बहुत ही सुंदर लाइन है भगवान, हमें तो बहुत ही पसंद है। आत्मनि एव आत्मनः तुष्टा। जो पुरुष, भगवान उत्तर देते हैं, स्थित प्रज्ञ क्या है कि जो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। फिर अगले मंत्र में स्थिर बुद्धि पुरुष को दुखों में अनुद्विग्न और सुखों में निष्प्रह और शुभ अशुभ की प्राप्ति में हर्ष शोक द्वंद्व से रहित कहकर दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहते हैं दुखेषु दिग्मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अर्जुन, अब इन दोनों मंत्रों का संत ज्ञानेश्वर जी महाराज का भाष्य लेते हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन सुनो, मन में रहने वाली वह प्रबल विषय वासना ही है जो आत्म सुखों में विघ्न उत्पन्न करने वाली होती है। जो व्यक्ति सदा संतुष्ट रहता है, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, जिसका अंतःकरण समाधान से भरा रहता है, ऐसे तृप्त जीवात्मा का भी कामना के संग से
पतन हो जाता है। जिसकी चाहतें एकदम समाप्त हो जाती हैं और जिसका मन सदा आत्म सुख में ही निमग्न रहता है, ऐसे पुरुष को स्थित प्रज्ञ जानो। अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होने पर भी जिसका चित्त उद्वेग को उत्पन्न नहीं होता और सुख के प्रलोभन में नहीं पड़ता, हे अर्जुन, ऐसे मनुष्य में काम क्रोध निसर्गतः ही नहीं होते। उसका चित्त सदा आत्म साक्षात्कार से मिलने वाले आनंद से ओतप्रोत रहता है, इसलिए उसे कभी भय भी नहीं सताता। जो सदा ऐसी ही अवस्था में रहे, उसी को स्थिर बुद्धि जानो, उसी को स्थिर बुद्धि समझो। इस प्रकार का विचारशील मनुष्य सदा बंधनों को छोड़कर केवल भेद रहित रहता है। बहुत ही सुंदर दोनों मंत्र थे भगवान, बहुत आनंद आया। ओम शांति शांति। प्रणाम भगवान।